अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। बाज़ औक़ात एक बहुत बड़ा नंबर होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि भाई इसके ऊपर 2 वाला टेबल जाएगा, 3 वाला जाएगा, नहीं जाएगा, 5 वाला जाएगा, कौन सा जाता है कौन सा नहीं जाता। तो इस हवाले से बाज़ औक़ात टाइम भी कास्ट हो जाता है बड़ा ज़्यादा और हम परेशानी का शिकार भी होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अगर ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आता होगा तो आप यूं ही उसको फ़ौरन देखकर वो बता देंगे कि भाई कौन सा नंबर ऐसा है जिसके ऊपर कौन कौन सा टेबल जा सकता है। तो उसके लिए कुछ असूल और कानून हैं, उनकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे चलने से पहले आपसे कोई छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसको आल को सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक बर वक्त और हर वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। ठीक है जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कौन से नंबर के ऊपर कौन सा टेबल जा सकता है। तो अब सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, 2 वाला जो है यानी टेबल ऑफ 2 जो है। तो अब कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है, यूनिट प्लेस डिजिट इज इवन, ऐसा नंबर जिसका यूनिट वाला डिजिट इवन हो, इवन मीन जुफ्त आदाद में से हो, और 0 हो या 0 हो या इवन नंबर हो, तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, 2 वाला टेबल जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक नंबर है 2350 है, ठीक है जी, 2350। अब इसके ऊपर 2 वाला जाता है या नहीं जाता है, तो आपने क्या करना है, इस चीज को देखना है कि भाई यूनिट वाला डिजिट क्या है। तो यूनिट वाला डिजिट चूंकि 0 है तो अब इसके ऊपर 2 वाला जा सकता है। देखिए इस तरह कोई और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 74 लेता हूं, इसके ऊपर 2 वाला जा सकता है या नहीं। तो आपने इसके यूनिट वाले डिजिट को देखना है कि ये क्या है, इवन नंबर है या 0 है। तो जा सकता है जनाब, इसके ऊपर बिल्कुल 4 है तो 74 के ऊपर जा सकता है। इस तरह हमारे पास 36 है, तो 36 का भी आप यूनिट वाला डिजिट देखें तो यूनिट वाले डिजिट पे जा सकता है, तो इट मीन इसके ऊपर भी जा सकता है। देख चेक भी कर सकते हैं 36 के ऊपर क्या नाम है, 2 वाला। तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, बाकी क्या बचेगा 1 6, 2 8 16, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 18 36 आ जाएगा। तो क्या होता है, 2 वाला टेबल इसके ऊपर पूरा जा सकता है। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, यानी आसान सी बात है कि अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट यानी यूनिट वाला हिस्सा जो है वो आसान अल्फाज में इस तरह भी कह सकता हूं, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 0 2 4 6 8। अगर ये है तो ये आपके पास क्या है, डिविजिबल बाय 2। इसके ऊपर 2 वाला टेबल जा सकता है, और अगर इनमें से नहीं है तो उसके ऊपर 2 वाला टेबल नहीं जा सकता। अब आ जाते हैं 3 वाले पे, ठीक है, टेबल ऑफ 3। अब 3 वाला टेबल किसी नंबर को देखकर फौरन बता सकेंगे इसके ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपके पास जो सम ऑफ द डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर आपके पास कोई नंबर है, जो नंबर है फॉर एग्जांपल मेरे पास 2300 फॉर एग्जाम्पल 235 है। अब मैं इसके ऊपर चेक करना चाहता हूं कि इसके ऊपर 3 वाला टेबल जा सकता है या नहीं जा सकता। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसके डिजिट्स को आपस में प्लस कर लेना है, जो भी डिजिट है, 2 + 3 + 5। आंसर कितना आता है जनाब, 2 और 3 5 हो गया, 5 + 5 10 हो गया। तो अब 10 के ऊपर अगर 3 वाला जा सकता है, 3 3 9 3 4 12 नहीं जाता, तो इट मीन्स के इसके ऊपर भी ये आपके पास नॉट डिविजिबल बाई क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 3। इसके ऊपर 3 वाला टेबल नहीं जा सकता। इस तरह हमारे पास कोई और नंबर है, फॉर एग्जांपल 333 है। अब इसके ऊपर जा सकता है, कोई डिजिट 2 वाला भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 36 है, फॉर एग्जांपल 540 जो है ना, क्या कर लेते हैं 43,
अब इसके ऊपर चेक करते हैं, तो आपने इसके सिंपल डिजिट्स को प्लस करना है। 4 + 5 + 3 तो कितना आ जाएगा जनाब, 5 और 4 9 हो गए, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 12 के ऊपर जा सकता है। तो इट मीन्स के आपके पास 543 पे भी 3 वाला टेबल जा सकता है। ठीक होगी। इस तरह 333 के ऊपर भी यही फार्मूला है, हर नंबर के ऊपर 3 + 3 6 + 3 9। अब 9 के ऊपर आपको पता है कि 3 वाला जा सकता है, तो इट मीन्स कि आपके पास 333 पे भी 3 वाला टेबल जा सकता है। ठीक हो गई, जो उम्मीद है आप इसकी समझ आ गई। अब आज आगे चलते हैं नेक्स्ट 3 के बाद 4 पे। अब जो हमारे पास जो है वो टेबल ऑफ 4 वाला टेबल किस पे जा सकता है या नहीं जा सकता, उसके लिए आपने ये देखना है कि अगर आपके पास यूनिट एंड टेंस, अगर ये जो टेंस यूनिट प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट जो है वो क्या है, इज डिविजिबल बाय 4 आर, ठीक है, आर जीरोस, दोनों जीरो हैं, यूनिट और 10 वाली, जो यूनिट और 10 वाली दोनों जो डिजिट है वो जीरो हैं, या फिर दोनों के ऊपर 4 वाला टेबल जा सकता है, तो इट मीन सारे के ऊपर जा सकता है। ये कोई भी बड़ा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 4 जो है ना 1500 आपके पास 36 है। अब इसके आपने यूनिट और 10 ये दो डिजिट देखने, यूनिट और 10 वाला, तो अब आपको पता है यूनिट और 10 वाला 36 है, ये देखना है अगर डबल जीरो होते तो बस 4 वाला जाता है, और अगर डबल जीरो नहीं है तो फिर देखिए इनके ऊपर 4 वाला जा सकता है। तो भाई 4 9 36, 4 9 36, 4 9 36, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर जा सकता है, तो इट मीन्स कि आपके पास 4536 के ऊपर भी 4 वाला टेबल जा सकता है। तो फौरन आप ले जाएंगे, क्योंकि बाजू का जब हम रेशोस को काट रहे होते हैं या आपके पास जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस होती हैं उस वक्त बड़ा जो है कॉमन टेबल लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। या जिस तरह एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है कि उसके ऊपर जाता है, बड़े नंबर के ऊपर 4 वाला नहीं जाता, 3 वाला जाता है नहीं जाता, तो ये हो गया। आगे जाते हैं टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 5। अब 5 वाला टेबल कौन सी ऊपर जा सकता है, कौन से नंबर पे नहीं जा सकता, तो बहुत आसान सी बात है जनाब। इसका अगर आपके पास यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है इस 0 और 5, अगर यूनिट वाला डिजिट 0 है या 5 है तो उसके ऊपर बस 5 वाला जा सकता है, वो नंबर जो भी हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है, जैसे मेरे पास जो है ना कोई 9355 है, तो आपने क्या करना है जनाब, इसके सिर्फ देखना है यूनिट्स वाले डिजिट को कि यूनिट वाला डिजिट क्या है। तो यूनिट वाला डिजिट क्योंकि 5 है तो इसके ऊपर भी 5 वाला जा सकता है। या कोई और नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ठीक है 10,530, तो आपने क्या करना है, इसके भी यूनिट वाले डिजिट को देखना है कि आपके पास 0 या 5 हो तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है। सिर्फ यूनिट वाले डिजिट को देखें, इकाई वाले हिस्से को देखें, अगर इकाई वाला 0 है या 5 है तो जनाब उसके ऊपर 5 वाला जाता है। यानी यूनिट वाला डिजिट इज आइदर 0 और 5, देन इट्स होल नंबर जो है वो सारे का सारा क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, वो सारे का सारा उसके ऊपर 5 वाला टेबल जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, टेबल ऑफ 6। अब 6 वाला टेबल किस चीज पे जा सकता है, तो 6 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास देखो 2 3 6, तो इट मीन्स के वो नंबर अगर जिसके ऊपर 2 वाला टेबल भी जा सकता हो और 3 वाला टेबल भी जा सकता है, तो इट मीन्स के 2 और 3 वाला जा सकता है तो उसके ऊपर 6 वाला भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक नंबर है 5331, बल्कि 22 कर लेते हैं ताकि दोनों। अब हमें चेक करना यह है कि इसके ऊपर 6 वाला टेबल जा सकता है या नहीं जा सकता। तो आसान सी बात है कि हमने क्या करना है, इसके ऊपर 2 वाले को चेक करना है। तो भाई यूनिट वाला डिजिट अगर आपके पास इवन नंबर हो या 0 है या 2 4 6 8, तो इनमें से कोई नंबर हो तो 2 वाला जा सकता है, तो इसके ऊपर 2 वाला जा सकता है।
अब आ जाते हैं 3 वाले के लिए। तो 3 वाले के लिए हमारे क्या करना होता है, हमने इनको प्लस करना होता है। 5 + 3 + 2 + 2, तो ये कितना बनता है, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। तो आपको पता है कि 12 के ऊपर 3 वाला टेबल जा सकता है। तो इट मीन्स कि अगर इसके ऊपर सम ऑफ द डिजिट्स के ऊपर 3 वाला जाता है, यानी 3 वाले की जो शर्त हम पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर 3 और 2 वाला दोनों जाते हो, इट मीन्स कि उसके ऊपर 6 वाला भी जाता है। अब इसी के ऊपर फॉर एग्जांपल चेक भी कर लेते हैं जरा सा कि 5322 के ऊपर 6 वाला कैसे जाता है। तो नहीं जाता जनाब। 6 8 48 हो जाएगा। तो 48 माइनस करें 8 13 से, 8 को 5 रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 6 वाला इसके ऊपर, फिर 8 जो है आपके पास क्या आ जाएगा 48, बाकी क्या रह जाएगा जनाब 4 रह जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा 2, 6 7 42। तो क्या हो गया जनाब 6 वाला इसके ऊपर जाता है। क्यों, यानी आसान सी बात, अगर 2 और 3 की आपको समझ आ गई है, फिर एक सोच लें कि जिसकी यूनिट वाला डिजिट 0 2 4 6 8 हो, उसके ऊपर 2 वाला जाता है। और उस नंबर के सारे डिजिट को प्लस कर लें, और प्लस से जो आंसर आता है, इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन इट होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अगर इसके डिजिट्स को, इसके हिस्से को प्लस करने से जो आंसर आता है उसके ऊपर 3 वाला टेबल जाता है, तो फिर सारे नंबर पे भी 3 वाला जाता है। तो जिसके ऊपर 2 और 3 वाला जाता है उसके ऊपर 6 वाला भी जाता है। आसान सी बात, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं 6 के बाद, फिर जो है 7 को कोई तरह खास ट्रिक नहीं है। 8 की तरफ आते हैं कि जो टेबल ऑफ हमारे पास 8 है। अगर आपके पास उसके 3 डिजिट्स, जब हम कहेंगे कोई भी डिजिट्स, इसका मतलब यूनिट 10, यूनिट से स्टार्ट होंगे। यूनिट 10 और 100 वाला मींस कि इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले जो हिस्से हैं वो वाले। इफ 3 डिजिट्स और जीरोस, यानी तीनों 0 हैं, या फिर आपके पास क्या है, डिविजिबल बाई 8। अगर 8 वाला टेबल उनके ऊपर जा सकता है, या वो तीनों के तीनों 0 हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर 8 वाला टेबल जा सकता है। जैसे हमारे पास जो है 51500 या 0008 008 कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो आपके आखिरी 3 डिजिट देखें 008, तो इसके ऊपर 8 वाला टेबल जा सकता है। ठीक है, या आपके पास कोई हो 4 5 000। ठीक है, तो आखिरी 3 से 0 हूं, या आखिरी 3 जो डिजिट्स हैं, आखिरी 3 में यूनिट 10 और 100 वाला, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला, इनके ऊपर अगर 3 वाला टेबल जा सकता है, ये 8 वाला जा सकता है, तो इसका मतलब है सारे नंबर के ऊपर 8 वाला जा सकता है। तो बड़ा ज्यादातर हम जो है 8 वाला अक्सर कम यूज होता है, क्योंकि हो भी सकता है। 8 के बाद आ जाते हैं 9 के ऊपर। टेबल ऑफ 9 जो होगा आपके पास 9। अब 9 वाला किसके ऊपर जा सकता है, तो 9 का केस जो है वो बिल्कुल सेम है एज 3, जिस तरह 3 वाला था। यानी आपके पास सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, अगर उसके हिस्सों को प्लस करें और जो मजमुआ आता है उसके ऊपर 3 वाला जाता है, इट मीन्स कि उसके ऊपर भी 3 वाला नंबर के ऊपर जा सकता है। इस तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये है 333 333, अब इसके ऊपर 9 वाला जा सकता है या नहीं जा सकता। तो चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट फाइंड करना है, और सम ऑफ द डिजिट 9 है। अगर इसके ऊपर 9 वाला टेबल जा सकता है, इट में 333 पे भी जा सकता है। कोई भी नंबर हो आपके पास, फॉर एग्जांपल 5 5 5, 7, ठीक है, 55,557। अब इसके ऊपर जो है वो डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है, तो ये हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनको प्लस कर लें। 5 + 5 + 5 + 5 + 7, तो कितना हो जाएगा, 5 4 20, 5 4 20 और 7 27। तो आपको पता है कि 27 के ऊपर 9 वाला टेबल जाता है, तो इट मीन्स आपके पास 55,555 के ऊपर भी 9 वाला टेबल जा सकता है। ठीक हो गया जनाब। तो 9 के बाद आगे आ जाते हैं 10 वाले के ऊपर। तो 10 वाला क्या है, 10 वाला इज द सेम एज दैट ऑफ 5। 10 का जो है टेबल ऑफ 10
तो 10 वाले के लिए सेम रूल वही है, जिस तरह 9 वाला और 3 वाला सेम है, इस तरह आपके पास 10 और 5 का मिलता जुलता है। 5 वाले के लिए था कि उसका यूनिट वाला डिजिट 0 या 5 वो इकाई वाला, उसके ऊपर 5 वाला जा सकता है। तो 10 वाले के लिए क्या हो कि उसका सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो यूनिट्स प्लेस डिजिट है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर यूनिट वाला हिस्सा 0 है तो बस उसके ऊपर 10 वाला टेबल जा सकता है, अगर 0 नहीं है तो उसके ऊपर नहीं जा सकता। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 100 है, अब देखा है आपने यूनिट वाले को देखें 5030 है, इसका आपने जो है वो यूनिट वाले को देखें 0 है तो जा सकता है। जिसका भी यूनिट प्लेस डिजिट इकाई वाला हिस्सा 0 है उसके ऊपर 10 वाला टेबल जा सकता है। कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 936, मैं पहले आपको बाद में उसका असूल बता दूंगा, 936 276, ये कोई एक नंबर है, हम चेक करना चाहते हैं कि इसके ऊपर 11 वाला टेबल जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इधर समझे थोड़ा सा, इधर आप नंबरिंग कर लें, यानी ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। अब आपने क्या करना है कि इनको जो आड नंबर वाली प्लेसेस पे ठहरे हुए हैं, द सम ऑफ द नंबर्स एट आड प्लेसेस, आड मीन यानी कि फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, 5 हो गया, आड वाले यही है, फर्स्ट, थर्ड और 5। अब इनको आपने प्लस करना है आपस में, 5 + 3 + 1, ये जनाब कितना होता है, 8 और +1 9। अब आपने जो है फिर इनको ऐड करना है, जो आपके पास इवन नंबर पे ठहरे हुए हैं, इवन नंबर पे 2, 4 और 6, ठीक है, 2, 4, 6 ये वाले नंबर, तो 2 + 4 + 6 ये कितना होता है जनाब, 4 + ये 10 हो गया, +2 कितना हो गया, 12। अब इनका आपस में डिफरेंस निकालना है, बड़े में से छोटे नंबर को निकाल दें, तो 12 से अगर आप 9 माइनस कर लें तो बाकी कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये जो नंबर आया है, अगर ये 0 होता या डिविजिबल बाई 11 होता तो इस सारे नंबर के ऊपर जा सकता है। अब इसका खुलासा क्या है, इसका खुलासा ये है कि आपने अगर 11 वाला टेबल चेक करना है तो आपने देखना ये होगा कि भाई क्या है कि उसकी आड नंबर वाली प्लेसेस पे जो नंबर ठहरे हैं उनको प्लस करना है, ताक नंबर वाली जगहों पे यानी पहला, तीसरा, पांचवा, इन नंबर को जमा करना है, और इवन वालों को आपस में यानी 2, 4 और 6 वाली जगह पे जो ठहरे हैं नंबरिंग के हिसाब से उनको आपस में प्लस करना है। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस आ गया 0, अगर आपके पास जो डिफरेंस आए वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, इज एदर 0 और आपके पास डिविजिबल बाई 11 वाला टेबल उसके ऊपर जाए तो इसमें सारे के ऊपर जाता है। अब इसके ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो ना तो 3 जो है वो ना 0 है और ना डिविजिबल बाई 11 है। इस तरह हम कोई एक और नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 18271 है, 18271 यानी 18271। अब इसके ऊपर अगर आप ताक वाली जगह को ले लें तो ताक वाले कौन से हैं, पहला, क्या नाम है, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक हो गया जी। अब इनको प्लस करें, 1 + 2 + 1 ये कितना होता है जनाब, 3 और 1 4 हो गया। इस तरह आपके पास अगर इनको प्लस करते हैं जो आपके पास किधर हैं, 2 और 4 वाली जगह के ऊपर, ये 1 2 3 4 5, तो इनको आपस में प्लस कर लें तो 7 + 8 ये कितना आता है, 15। अब इनका डिफरेंस निकालें तो 15 - 4 बाकी बचता है 11। तो ये 11 जो है डिविजिबल बाई 11 है ना, इसके ऊपर 11 वाला टेबल जा सकता है। तो इट मीन्स कि इस सारे नंबर 18,271 पे भी 11 वाला टेबल जा सकता है। या इस तरह का अगर एक 0 वाला ले लेते हैं, 2547 2547, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर अगर देखें तो ये कितना बनता है, इसको बल्कि 52, ठीक है, ये पहला और ये 9 हो जाएगा, ये 5247। उससे आसानी ये होगी ताकि मैं कहता दूसरी एग्जांपल भी आ जाए 0 वाली। तो अगर आप इसके फर्स्ट और थर्ड को देखें तो इसका आंसर कितना आता है जनाब, 9। और इसी तरह आपके पास 5 और 4 को ये भी 9, तो दोनों का जो आपके पास डिफरेंस है वो 0 आ रहा है। तो इसके ऊपर 11 वाला टेबल जा सकता है, 11 वाला टेबल जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
अब 11 वाले के बाद आते हैं जनाब नेक्स्ट जो है वो 12 वाले पे, 12 वाला, टेबल ऑफ 12। तो टेबल ऑफ 12 के लिए अब इसके अगर हम फैक्टर बनाए देखो 12 के, तो जिस तरह 6 के बनाए थे, ये आपके पास 3 4 12, 3 4। तो आसान सी बात है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर 3 वाला टेबल भी जाता हो, 4 वाला टेबल भी जाता हो, तो इट मीन उसके ऊपर 12 वाला टेबल भी जाता है। 3 वाले के लिए आपको पता था कि सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, यानी उस इनसे के सब जितने भी उसके अंदर डिजिट्स हैं उन सबको प्लस करें। आंसर के ऊपर अगर 3 वाला टेबल जाता है तो इट मीन्स के उसके ऊपर भी जाएगा 3 वाला। फिर 4 वाले को भी चेक करना है कि उसकी यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है वो क्या हों, दोनों 0 होनी चाहिए या उसके ऊपर 4 वाला टेबल जा। 27 6 84। अब इसको अगर हम देखें कि 3 वाला इस पे जाता है या नहीं जाता जनाब, 4 + 8, अब बार बार प्लस करने से अब आपको समझ आ गई, डायरेक्ट करते हैं। 12 हो गया, 12 + 6 18, 18 + 7 25 + 2 27। तो इसका सम ऑफ द डिजिट्स 27 आता है। 27 के ऊपर 3 वाला टेबल जा सकता है, तो इट मीन्स के ऊपर 3 वाला भी जाता है। अब हम ले लेते हैं 2, इसके जो आखिरी डिजिट्स हैं उसके ऊपर देखें 4 वाला टेबल जाता है, तो लाजमी बात है 4 वाला टेबल जाएगा। 4 2 8, 4 1 4। तो इट मीन्स कि ये जो 27,684 है इसके ऊपर 12 वाला टेबल जा सकता है। यानी कोई भी नंबर जिसके ऊपर 3 वाला टेबल भी जाता हो, 4 वाला टेबल भी जाता हो, वो कैसे पता चलेगा, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं अभी, तो अब समझ आ गई है। तो उसके ऊपर 12 वाला टेबल भी जा सकता है। 12 के बाद आगे जाते हैं 15 वाले पे। 15 वाले का केस भी सेम टू सेम इसी तरह है, टेबल ऑफ 15। उसके लिए 15 जो है 15 = 3 × 5। तो क्या मतलब 3 5 15, जिसके ऊपर 3 वाला टेबल भी जाता हो, 5 वाला टेबल भी जाता हो, तो उसके ऊपर 15 वाला टेबल भी जा सकता है। कैसे? 3 वाले के लिए आपको बार बार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। जितने डिजिट्स हैं उनको सब प्लस करें, जो आंसर आता है उसके ऊपर 3 वाला जाता है, 3 वाला जाता है। और 5 वाले के लिए जरूरी था कि उसके लिए क्या था, उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यूनिट वाली यूनिट है हमारे पास 27 18 100। अब ये एक नंबर है, इसके ऊपर 15 वाला जा सकता है या नहीं, तो पहले हम देखेंगे 3 वाला जा सकता है या नहीं। तो 3 वाला जनाब है 2 + 9 7 9 हो गया, 9 प्लस ये भी 1 और 9 होता है, 9 + 9 18 18 0 18 आ जाएगा। 18 के ऊपर 3 वाला जा सकता है, 18 के ऊपर 3 वाला जा सकता है। फिर हम देखते हैं यूनिट वाला डिजिट तो 0 या 5 हो तो 5 वाला भी, तो अब दोनों जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर 15 वाला टेबल भी जा सकता है। ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, यानी यूनिट और 10 वाला, लास्ट 2 डिजिट्स = वो तो या क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, या आपके पास आइदर जो है वो डिविजिबल बाय 25, यानी उसके, ठीक है। तो अब हमने देखना है इसके 2 आखिरी डिजिट्स को। अगर इनके ऊपर 25 वाला टेबल जा सकता है तो लाजमी बात है 25 और 25 को पता है कितना होता है 50, और 25 यानी 25 3 × 75 होता है, तो इसके ऊपर 25 वाला सबके ऊपर जा सकता है। या इसी तरह हमारे पास कोई एक नंबर होता है 2 3 5 0 0। तो अगर आपके पास 00 है उसके यूनिट और 10 वाला, या फिर डिविजिबल बाई 25 हूं, या आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरोस हूं, तो तब उसके ऊपर 25 वाला टेबल जा सकता है।